चौथा अध्याय नाभाग और अम्बरीश की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, वैवस्वत मनु के पुत्र नभग के सबसे छोटे पुत्र का नाम नाभाग था। वे बड़े विद्वान थे तथा गुरुकुल में वास करते थे। उनके भाइयों ने पिता की सारी संपत्ति आपस में बांट ली और उसके लिए कुछ नहीं दिया। तब नाभाग ने पूछा, हे भाइयों, मेरे हिस्से में क्या दिया है? तब भाइयों ने कहा, तुम्हारे हिस्से में पिताजी को देते हैं। तब नाभाग ने अपने पिताजी से कहा कि मेरे भाइयों ने मेरे हिस्से में केवल आपको ही दिया है। तब नभग ने कहा, हे पुत्र, तुम कोई चिंता न करो। अंगिरस गोत्र के एक ब्राह्मण एक बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, किंतु वे प्रत्येक छठवें दिन अपने कर्म में भूल कर जाते हैं। तुम उन्हें जाकर वैश्वदेव संबंधी 2 सूक्त बतला दो। जब वे स्वर्ग को जाने लगेंगे तब यज्ञ का बचा हुआ धन तुम्हें दे देंगे। नाभाग ने अपने पिता की आज्ञा अनुसार ऐसा ही किया। यज्ञ समाप्त होने पर ब्राह्मण लोग स्वर्ग को चले गए। नाभाग उस बचे हुए यज्ञ के शेष भाग को जब लेने लगा तब एक काले रंग का पुरुष उत्तर दिशा से आया और बोला, रे नाभाग, यज्ञ भूमि का बचा हुआ शेष भाग तो मेरा होता है। नाभाग ने कहा, हे पुरुष, ऋषियों ने यह भाग मुझे दिया है। तब उस पुरुष ने कहा, दोनों के इस झगड़े का निपटारा तुम्हारे पिता स्वयं कर देंगे। तुम्हारे पिताजी जिसका भाग बतला दें वही स्वीकार है। नाभाग लौटकर अपने पिता के पास गया और जाकर अपना विवाद सुनाया। नभग ने कहा, हे पुत्र, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में एक बार यह निश्चय हो चुका है कि यह भूमि का बचा हुआ शेष भाग रुद्रदेव का हिस्सा है, इसलिए वह धन तो महादेव जी को ही मिलना चाहिए। यह सुनकर नाभाग लौटकर उस पुरुष के पास आया तथा उन रुद्र भगवान को प्रणाम करके बोला, हे भगवान, यज्ञ भूमि का शेष भाग आप ही का है। मेरे पिता ने ऐसा निर्णय किया है। भगवान, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। रुद्र भगवान ने कहा, हे नाभाग, तुम्हारे पिता ने न्याय पूर्वक निर्णय किया है और तुमने भी सत्य बता दिया है, अतः यह सब धन मैं तुम्ही को देता हूँ। साथ ही साथ सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान भी देता हूँ। इतना कहकर भगवान रुद्र अंतर्ध्यान हो गए। जो पुरुष प्रातः तथा सायकाल इस कथा का स्मरण करता है वह प्रतिभाशाली तथा वेदज्ञ होने के साथ साथ अपने स्वरूप का भी ज्ञान प्राप्त करता है। उन्हीं धर्मात्मा नाभाग के पुत्र अम्बरीश थे। वे बड़े भगवत भक्त थे तथा ब्राह्मण का शाप उन पर कभी प्रभावित नहीं होता था। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्रह्मदेव, मुझे राजा अम्बरीश का चरित्र सुनाइए। ब्राह्मण ने कहा, उन्हें क्यों शाप दिया था और किस प्रकार उनका उस शाप से अहित नहीं हुआ। सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा अम्बरीश सारी पृथ्वी के स्वामी तथा अतुल ऐश्वर्यवान थे, किंतु वे इन सबको नाशवान समझकर भगवत भजन में ही लीन रहते थे। सर्वदा भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करते रहते थे। उनकी वाणी भगवान की कथा वार्ताओं में आनंद लेती थी। हाथ मंदिर झाड़ने बुहारने में आनंद लेते थे। उनके नेत्र भगवान के दर्शनों में रमे रहते थे। उनकी संपूर्ण इंद्रियां भगवान में ही लीन थी। उन्होंने धन्व नामक निर्जल प्रदेश में सरस्वती नदी तट पर वशिष्ठ, असित, गौतम आदि आचार्यों के द्वारा बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अनेकों अश्वमेध यज्ञ किए तथा यज्ञपति भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया। राजा अम्बरीश घर, स्त्री, पुत्र तथा अतुल धन राशि सबको छोड़कर भगवान के भजन में ही लीन रहते थे। राजा अम्बरीश की भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी रक्षा के लिए भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन नियुक्त कर दिया था, जो सदा उनकी रक्षा करता रहता था। राजा अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं के समान थी। एक समय राजा अम्बरीश ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना के हेतु 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत का नियम धारण किया। व्रत की समाप्ति पर कार्तिक मास में उन्होंने 3 रात्रि का उपवास लेकर यमुना जी में स्नान करने के लिए मधुवन में भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। पूजा करने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा 60 करोड़ गौएं स्वर्ण के सींग वाली और चांदी के खुरों वाली दान की। जब ब्राह्मण लोग दान लेकर संतुष्ट हो चुके तब राजा ब्राह्मणों की आज्ञा से व्रत का पारण करने को प्रस्तुत हुए। उस समय वहां अतिथि रूप में दुर्वासा ऋषि पधारे। दुर्वासा जी को देखते ही राजा अम्बरीश व्रत का पारण किए बिना ही उठ खड़े हुए। उन्हें बैठने को आसन दिया और उनकी पूजा की। तत्पश्चात उनसे भोजन की प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार करके स्नान आदि के लिए नदी तट पर चले आए। उन्हें नित्य कर्म में बहुत देर लग गई। इधर द्वादशी केवल 1 घड़ी शेष रह गई थी।
राजा अम्बरीश बड़े धर्म संकट में पड़े। उन्होंने ब्राह्मणों से परामर्श किया तो ब्राह्मणों ने कहा कि अतिथि को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लेना तथा द्वादशी में पारण न करना दोनों ही दोष हैं। इसलिए ऐसे धर्म संकट में जल पी लेना भोजन के समान ही है और नहीं भी है। इसलिए आप इस समय जल पीकर द्वादशी का पारण कर लीजिए। राजा अम्बरीश ने ऐसा ही किया और वे दुर्वासा जी की प्रतीक्षा करने लगे। जब दुर्वासा जी आ गए, राजा ने उनका स्वागत किया। तब दुर्वासा ने समझ लिया कि राजा ने मुझे बिना भोजन कराए ही पारण कर लिया है। दुर्वासा अति क्रोधी स्वभाव के तो थे ही, भूख के कारण उन्हें और भी अधिक क्रोध हो आया। वे क्रोध के कारण थर थर कांपने लगे और उनकी आकृति भयंकर हो गई। उन्होंने राजा अम्बरीश को डांट कर कहा, तू बड़ा ही क्रूर है, लक्ष्मी के मद में चूर रहता है, भगवान की भक्ति का पाखंड रचता है। तूने आज धर्म का उल्लंघन करके अतिथि को बिना भोजन कराए स्वयं खा लिया है। इतना कहकर उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उसमें से एक कृत्या हाथ में तलवार लेकर अम्बरीश को मारने के लिए प्रकट हुई। राजा अम्बरीश तनिक भी भयभीत न हुए और वहीं जो खड़े रहे। सुदर्शन उनकी रक्षा स्वयं कर रहा था। उस सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा के कृत्या को भस्म कर दिया। तब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी जटा से प्रकट हुई कृत्या भस्म हो गई है और चक्र सुदर्शन मेरी ओर आ रहा है। तब वे प्राण रक्षा के लिए भाग निकले। आगे आगे दुर्वासा जी भागते थे तथा पीछे पीछे भगवान का चक्र दौड़ रहा था। दुर्वासा जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल बितल, समुद्र आदि सभी स्थानों में अपनी रक्षा के लिए गए, किंतु जहां जहां भी जाते थे वहीं वहीं उनके पीछे असह्य तेज वाला वह चक्र सुदर्शन जाता था। जब दुर्वासा जी ने अपनी रक्षा का कोई उपाय न देखा, तब वह ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी बोले, हे दुर्वासा जी, दो परार्थ के समाप्त होने पर मेरी भी आयु समाप्त हो जाती है तथा यह संपूर्ण विश्व भी समाप्त हो जाता है। इन सबको वे ही भगवान अपनी लीला से रचते तथा समाप्त करते हैं। मैं, शंकर जी एवं समस्त प्रजापति उन्हीं के बनाए हुए नियमों में बंधे हैं। भला हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके उनके भक्त के द्रोही को कैसे बचा सकते हैं। ब्रह्मा जी से ऐसा कोरा उत्तर सुनकर दुर्वासा जी कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के निकट गए। महादेव जी बोले, हे दुर्वासा जी, जिन्होंने ब्रह्मा आदि प्रजापतियों को तथा इस ब्रह्मांड को पैदा किया है, जिसमें हम जैसे हजारों चक्कर काटते हैं, उन भगवान की माया को नारद, ब्रह्मा, सनत कुमार, मरीचि आदि कोई भी नहीं जान सकते। हम लोग उनके चक्र से तुम्हारी रक्षा कैसे कर सकते हैं। तुम उन्हीं भगवान की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। इतना सुनकर दुर्वासा जी लक्ष्मी नारायण के धाम को गए। दुर्वासा जी चक्र की अग्नि से जल रहे थे। वे कांपते हुए भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे विश्वात्मन, मैं आपका अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने आपके भक्त को सताया है, इस कारण आपका यह सुदर्शन चक्र मुझे असह्य पीड़ा दे रहा है। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। श्री भगवान बोले, हे दुर्वासा जी, मैं सर्वदा भक्तों के अधीन रहता हूँ। मेरे भक्तों ने अपने सरल स्वभाव से मुझे जीत लिया है। भक्तजन मुझे प्यार करते हैं और मैं उन्हें प्यार करता हूँ। अतः अपने साधु स्वभाव वाले भक्तों को त्याग कर मैं न तो अपने को स्वयं चाहता हूँ और न अपनी प्यारी लक्ष्मी को ही चाहता हूँ। जो मेरे प्रेमी भक्त घर बार, स्त्री पुत्र तथा लोक परलोक को त्याग कर केवल मेरी शरण में है, उन्हें मैं कैसे त्याग सकता हूँ। पतिव्रता स्त्री की भांति उन्होंने मुझे प्रेम बंधन में बांध लिया है। वे भक्तजन मेरी सेवा के अतिरिक्त सालोक्य तथा सारूप्य मुक्तियां भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि मेरी सेवा को त्याग कर उन्हें वे मुक्तियां स्वीकार नहीं है। हे दुर्वासा जी, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ। मेरे भक्त तो मेरे हृदय में निवास करते हैं, मेरे अतिरिक्त वे और कुछ नहीं जानते। इसी प्रकार उनके अतिरिक्त मैं भी कुछ नहीं जानता हूँ। हे दुर्वासा जी, इसका एक उपाय यह है कि आप उसी मेरे भक्त के पास जाइए और उसी से क्षमा याचना करके कष्ट का निवारण कीजिए। 5वां अध्याय, दुर्वासा जी के दुख का निवारण। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान के आज्ञा अनुसार दुर्वासा मुनि राजा अम्बरीश के निकट गए और उनके पैरों में गिर पड़े। राजा अम्बरीश दुर्वासा जी की इस दयनीय दशा को देखकर अत्यंत दुखी हुए और दयावश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। अम्बरीश बोले, हे चक्र सुदर्शन, आप साक्षात अग्नि हैं, आप ही सूर्य चंद्रमा हैं, आप पंचभूत तथा इंद्रियों के स्वामी हैं, आप हजारों दांत वाले हैं, मेरा आपको नमस्कार है। आप इस ब्राह्मण को क्षमा कीजिए, आप परमात्मा के तेज हैं, मर्यादा रक्षक हैं, असुरों को भस्म करने वाले अग्नि हैं,
आपको नमस्कार है। मैंने कुछ भी दान यज्ञ तथा धर्म का पालन किया हो और यदि मैं ब्राह्मण भक्त हूँ तो दुर्वासा जी का ताप मिट जाए। यदि मैं सब प्राणियों को आत्म रूप से देखता हूँ तो भगवान मुझ पर प्रसन्न हो और दुर्वासा जी का कष्ट दूर हो जाए। राजा अम्बरीश के इस प्रकार प्रार्थना करने पर सुदर्शन चक्र शांत हो गया और दुर्वासा जी का ताप मिट गया और वे राजा को आशीर्वाद देते हुए बोले, हे राजन, मैंने आज भगवान के भक्तों का प्रभाव देख लिया। मैंने आपका अपराध किया किंतु फिर भी आपने मेरे दुख को दूर किया। भक्त का हृदय कितना उदार है। हे राजन, आपने मुझे प्राण दान देकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। हे राजा परीक्षित, दुर्वासा जी को भागते भागते 1 वर्ष का समय हो गया था। राजा अम्बरीश ने भी तब तक भोजन नहीं किया। उन्होंने दुर्वासा जी को भोजन कराकर ही भोजन किया। जब दुर्वासा जी भोजन से तृप्त हो गए तब वे बोले, हे राजन, आप भगवान के परम भक्त हैं। आपके दर्शन स्पर्श मात्र से ही मैं अति अनुग्रहित हुआ हूँ। यह पृथ्वी तथा स्वर्ग की देवांगनाएं आपकी कीर्ति का वर्णन करेंगी। ऐसा कहकर दुर्वासा जी ब्रह्मलोक को चले गए। हे महाराज, जो राजा अम्बरीश की इस पवित्र कथा को कहता तथा सुनता है वह भगवान का भक्त हो जाता है। छठा अध्याय, इक्ष्वाकु वंश का वर्णन, मानधाता और सौभरी ऋषि की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा अम्बरीश के विरूप, केतुमान तथा शंभु नाम के 3 पुत्र थे। राजा विरूप के प्रषदश्व तथा प्रषदश्व के रथितर पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा रथितर के संतानहीन होने के कारण उन्होंने अंगिरा ऋषि के तेज के द्वारा अपनी पत्नी से पुत्र उत्पन्न कराए। वे सभी पुत्र ब्रह्म तेज से युक्त होने के कारण अंगिरस गोत्री ही कहलाए। वे क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होने पर भी ब्राह्मण थे। हे राजन, मनु जी के छींकने पर उनकी नासिका से इक्ष्वाकु उत्पन्न हुए। राजा इक्ष्वाकु बड़े प्रतापी थे। उनके 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके 3 पुत्र विकुशी, निमि तथा दंडक सबसे बड़े थे। इन तीनों से छोटे 25 पुत्र पूर्व भाग के राजा बने तथा 25 पश्चिम भाग के राजा बने। तीनों बड़े पुत्र मध्य भाग के राजा थे तथा शेष 47 पुत्र दक्षिण भाग के राजा थे। एक समय राजा इक्ष्वाकु ने बड़े पुत्र विकुशी को श्राद्ध के हेतु वन्य पशु मारकर लाने की आज्ञा दी। विकुशी ने अनेकों वन्य पशु मारे किंतु भूख लगने के कारण उन्होंने एक खरगोश को खा लिया। जब वे श्राद्ध के लिए मांस लाए तब गुरु वशिष्ठ ने जान लिया कि श्राद्ध के निमित्त लाया हुआ मांस अशुद्ध है। तब राजा इक्ष्वाकु को विकुशी के इस कार्य का पता चला। तब उन्होंने विकुशी को देश से निकाल दिया। जब राजा इक्ष्वाकु ने परम पद प्राप्त कर लिया तब विकुशी अपने देश में लौट आया और राज्य करने लगा। राजा विकुशी के पुरंजय नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। वह महाबली था। उसने देवराज इंद्र को बैल बनाकर देवताओं की सहायता से दैत्यों का संहार किया था। इसी से राजश्री को पुर जीतने के कारण पुरंजय, इंद्र को वाहन बनाने के कारण इंद्रवाहा तथा बैल के ककुत पर बैठने के कारण ककुतस्थ कहा जाता है। राजा पुरंजय का पुत्र अनेना था। अनेना का पुत्र पृथु, पृथु के विश्वरंधी, विश्वरंधी के चंद्र तथा चंद्र के युवनाश्व पुत्र उत्पन्न हुआ। युवनाश्व के शाबस्त नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ जिसने शाबस्तीपुरी बसाई। राजा शाबस्त के बृहदश्व तथा बृहदश्व के कुवल्याश्व उत्पन्न हुआ। कुवल्याश्व को ही धुंधुमार कहते हैं। उन्होंने उतंग ऋषि की प्रसन्नता के लिए धुंधु नामक दैत्य को मारा था। राजा धुंधुमार के 21 सहस्त्र पुत्र थे। सबके सब धुंधु दैत्य के मुख से निकली हुई अग्नि में भस्म हो गए। केवल 3 पुत्र बचे, दृढ़ाश्व, कपिलाश्व तथा भद्राश्व। राजा दृढ़ाश्व के हर्यश्व तथा हर्यश्व के निकुंभ, निकुंभ के भरणाश्व, भरणाश्व के कृशाव तथा कृशाव के सेनजित, सेनजित के युवनाश्व उत्पन्न हुए। राजा युवनाश्व ने पुत्र प्राप्ति के लिए इंद्र देवता का यज्ञ किया। एक दिन यज्ञ के बीच में रात्रि के समय जब सो रहे थे, राजा युवनाश्व को बड़ी प्यास लगी। उन्होंने उठकर भूल से अभिमंत्रित जल को पी लिया। जब प्रातःकाल हुआ, ऋत्विजों ने कलश में जल न पाया। तब उन्होंने मालूम किया कि इस पुत्र देने वाले जल को किसने पी लिया है। तब राजा युवनाश्व ने रात वाली बात कही। ऋषियों ने देव का ऐसा ही विधान समझकर भगवान को नमस्कार किया। राजा युवनाश्व की दाहिनी कोख फाड़कर पुत्र उत्पन्न हुआ। उसको इंद्र ने धाय बनकर दूध पिलाया। जब वह बच्चा भूख से रोने लगा तब ऋषियों ने कहा, यह बालक किसका दूध पिएगा? इंद्र ने कहा, मेरा दूध पिएगा, माँ धाता। उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली बालक के मुंह में डाल दी। राजा युवनाश्व की भी मृत्यु न हुई और वह बालक भी जीवित रहा। वही चक्रवर्ती राजा मंधाता हुए।
जिन्होंने सातों द्वीपों को जीतकर स्ववश किया था। उस राजा का नाम त्रसदृस्यु भी था, क्योंकि रावण आदि दस्यु उसके भय से कांपते रहते थे। चक्रवर्ती राजा मानधाता बड़े प्रतापी थे। उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले कई यज्ञ किए। राजा मानधाता बड़े प्रतापी थे। उनकी पत्नी बिंदुमती के गर्भ से पुरुकुत्स, अम्बरीश तथा योगी मुचुकुंद तथा 50 कन्याएं उत्पन्न हुई। उन 50 कन्याओं का विवाह सौभरी मुनि के साथ कर दिया। सौभरी मुनि अपने योग बल से युवा रूप धारण करके अनेक प्रकार की भोग सामग्री तथा ऐश्वर्य युक्त होकर अपनी 50 पत्नियों के साथ विहार करते थे। उनके आनंद तथा सुख को देखकर राजा मानधाता भी कहते थे कि मैं चक्रवर्ती राजा होते हुए भी सौभरी मुनि के समान सुखी नहीं हूँ। कुछ काल पश्चात सौभरी ऋषि को ध्यान आया कि मैंने अपना संपूर्ण तप का फल इन विषय भोगों में ही नष्ट कर दिया। तब वे तपस्या के लिए वन में चले गए। उनके साथ उनकी पत्नियां भी चली गईं। वहीं पर तपस्या के बल से उत्तम गति प्राप्त की। उनके साथ उनकी पत्नियां भी सती हो गई। 7वां अध्याय राजा त्रिशंक तथा हरिश्चंद्र का चरित्र। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, महाराज मानधाता के पुत्र अम्बरीश गुणों में श्रेष्ठ थे। उनके पितामह युवनाश्व ने उन्हें पुत्रवत पाला था। राजा अम्बरीश का पुत्र यौवनाश्व तथा यौवनाश्व का हारित पुत्र था। मानधाता के तीसरे पुत्र पुरुकुत्स ने नागराज वासुकी की कन्या नर्मदा से विवाह किया तथा गंधर्वों को मार डाला। वासुकी ने प्रसन्न होकर पुरुकुत्स को वर दिया कि इस कथा को सुनने वाले को सर्पों का भय न रहेगा। राजा पुरुकुत्स के त्रसदृस्यु पुत्र थे। दस्यु के अनरण्य, उनके हर्यश्व, उनके अरुण पुत्र थे। उनके त्रिबंधन तथा उनके सत्यव्रत, जिनका नाम त्रिशंक था, उत्पन्न हुए। राजा त्रिशंक वशिष्ठ जी के शाप से चांडाल हो गए थे, किंतु विश्वामित्र के प्रभाव से सशरीर स्वर्ग को चले गए। जब देवताओं ने यह देखा तब उन्होंने उन्हें स्वर्ग से धकेल दिया। विश्वामित्र जी ने राजा त्रिशंक को वहीं बीच में रोक दिया। वे आकाश में लटकते हुए दिखाई आते थे। राजा त्रिशंक के पुत्र हरिश्चंद्र थे। उनके लिए विश्वामित्र तथा वशिष्ठ दोनों परस्पर शाप देकर पक्षी रूप में अनेकों वर्षों तक लड़ते रहे। राजा हरिश्चंद्र निसंतान थे। उन्होंने अपने उत्पन्न पुत्र की बलि देकर वरुण देव को प्रसन्न करने का वचन दिया था। तब वरुण देव ने राजा हरिश्चंद्र को एक पुत्र दिया और उक्त वचन अनुसार पुत्र की बलि मांगी। तब राजा ने कहा कि अभी बच्चे को 10 दिन तक का हो जाने दो, तो इसके नामकरण होने पर आपका यज्ञ इस बलि पशु द्वारा किया जाएगा। जब 10 दिन समाप्त हो गए तब फिर वरुण ने पुत्र मांगा। तब राजा हरिश्चंद्र ने पुत्र स्नेहवश कहा कि जब इसके दूध के दांत उग जाएंगे तब आपका यज्ञ किया जाएगा। जब दांत उगाए तब फिर वरुण ने राजा से पुत्र मांगा। तब राजा ने कहा कि इसके दांत गिरकर नए दांत उगाने पर आपका यज्ञ इस बलि पशु द्वारा करूंगा। इसी प्रकार राजा हरिश्चंद्र हीला हवाला करते रहे। जब रोहित को यह पता लगा कि वरुण मेरी बलि चाहता है, तब वह धनुष बाण तलवार लेकर वन को चला गया। वरुण ने रुष्ट होकर हरिश्चंद्र पर आक्रमण कर दिया, जिससे वे महोदर रोग से पीड़ित हो गए। वहां इंद्र के उपदेश से रोहित 6 वर्ष तक वन में रहे। तब उन्होंने अजिक्रत के पुत्र शुनहशेप को मोल लेकर यज्ञ पशु बनाने के लिए पिता के सामने उपस्थित किया। तब हरिश्चंद्र ने महोदर रोग से छूटकर पुरुषमेध यज्ञ द्वारा वरुण आदि देवताओं का यजन किया। विश्वामित्र, वशिष्ठ, जमद, अग्नि आदि महर्षियों ने वरुण देव का यज्ञ कराया। इंद्र ने राजा हरिश्चंद्र से प्रसन्न होकर सोने का रथ दिया। हे राजन, आगे शुनहशेप की कथा वर्णन करूंगा। सत्यवादी हरिश्चंद्र अपनी पत्नी के साथ सत्य की परीक्षा में दृढ़ रहने के कारण विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया। उसके प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र ने परम पद प्राप्त किया था।